सो हम बात करने वाले हैं आज लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एटम के ऊपर कि आपका जो भी एटम है उसके ऊपर लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करती है। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, ये हमारा सॉलिड स्टेट का टॉपिक है। आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को जो प्लेस करते हो ना किसके अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर काम कर रही है, कौन सी उसके अंदर काम कर रही है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एंड आगे जाके हम इसके अंदर ही क्लोसियस मोटी इक्वेशन एंड और डीपोलराइजेशन फील्ड हो गए या और अदर फील्ड होगी, वो सारी की सारी हम इसी टॉपिक से लिंक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले है सबसे बेसिक। बेसिक के लिए हम पढ़ते हैं लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एटम। ठीक, सारे टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हमें अच्छे से इजीली तरीके से सब समझ आ जाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एटम। भी आपके एटम के ऊपर लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करती है, कौन सी फील्ड काम करती है, ये सब हम देखेंगे। जनरली होता क्या है, मान लेते हैं ये कोई भी आपका मटेरियल था, ठीक है, इसके ऊपर आपने अप्लाई की ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एग्जांपल के लिए मान रहे हैं ई नोट आपने अप्लाई की। अब इसके अंदर जो एटम्स होंगे उसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लगेगा जिसकी वजह से उस एटम के डाइपोल्स अरेंज होंगे। मान लेते हैं इधर पॉजिटिव आ गए, इधर नेगेटिव आ गए, एंड जो अंदर मटेरियल है वहाँ पे एक साइड में आपके पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, एक साइड में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो इस तरीके से हमारी फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर अलग तरीके की फील्ड बनेगी, बाहर अलग फील्ड अप्लाई हो रही है एंड मटेरियल के अंदर अलग। इन सब चीज़ों को क्लियरली समझने के लिए ही ये सब बनाया गया है। तो अगर हम बात करें कि भाई आपकी लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड है द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट एन एटम इन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एटम के ऊपर जो फील्ड काम करती है उसको बोलते हैं क्या, पोलराइजिंग फील्ड और लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आपने क्या किया, आपने किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है आपका, इसके ऊपर ऑब्वियसली पहले से ही कुछ ना कुछ चार्जेस हैं क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, और आपने इसको ऐसी जगह पे प्लेस किया है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करोगे, ऐसे तो करोगे नहीं कि भाई मतलब इसको बॉक्स में बंद करके, ऐसे नहीं, आप इसको बैटरी से कनेक्ट करके देन अप्लाई करोगे। जो यहाँ पे फील्ड जनरेट होगा ना, उसकी वजह से जो इफेक्ट आने वाला है वो हमारा क्या होता है, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली हमें बाय डेफिनेशन समझ में आ गया कि जब भी आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो उसके एटम्स के अंदर जो फील्ड जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पोलराइजिंग फील्ड या फिर लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से बात करें, जो आपके एटम के ऊपर काम करती है। ऐसा नहीं होता कि जो आपने फील्ड अप्लाई की आप उसी की बात करो, नहीं, आप जो एक्सटर्नली फील्ड अप्लाई करते हो उससे काफ़ी अलग होती है हमारी लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और अगर बात की जाए सबसे पहले इस चीज़ को किसने डिराइव किया था, किसने कैलकुलेट किया था, तो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड को फर्स्टली कैलकुलेट किया गया था बाय अवर साइंटिस्ट लॉरेंज। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपके एटम के ऊपर लग रही है। मान लेते हैं वो क्या है, ई लोकल, यानी कि लोकल फील्ड। ठीक है, अब फील्ड कौन कौन सी लग सकती है, मान लेते हैं मैंने मान लिया कि ई नोट तो आपकी वो फील्ड है कौन सी जो एक्सटर्नली आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एक्सटर्नली आपने ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई किसके ऊपर, उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर। ठीक है, ओके, फिर मान लेते हैं एक और फील्ड आई E1। अब ये क्या है, जो आपके चार्ज पार्टिकल होंगे जिसको आप पोलराइजिंग चार्ज बोल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बाहर भी होंगे। ठीक है, अब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बाहर चार्जेस होंगे उनकी वजह से भी कोई ना कोई फील्ड आएगी। जो ये चार्जेस हैं इनकी वजह से क्या मान लिया आपने, E1 मान ली। ठीक है, ओके, उसके बाद एक और फील्ड E2। अब ये क्या है, अब जो आपकी ये सरफेस बनाई आपने, ये स्फीयर बनाया, इसके ऊपर कुछ फील्ड काम कर रही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर जो फील्ड काम कर रही है वो आपकी क्या है, E2। ओके, फिर एक और फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या, दैट इज E3। अब E3 क्या है,
अब जो आपकी ये स्फेयर बनाई, स्फेयर कैविटी आपने चूज की है, इसके अंदर भी डाइपोल्स अरेंज होंगे, डाइपोल्स अरेंज होंगे तो उनकी वजह से भी फील्ड होगा। अब ये आ गई हमारी टोटल क्या, इलेक्ट्रिक लोकल फील्ड। अब आप इस चीज को ही कैसे कह सकते हो, क्योंकि वैसे ही अज्यूम करके लिखा है, लेकिन एक बार सोच के देखिए इस पूरे के ऊपर कौन कौन सी फील्ड लग सकती है, क्या इनके अलावा कोई फील्ड लग सकती है? सबसे पहले तो आपने कौन सी ले ली, जो भी आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो ऑब्वियसली वो फील्ड एग्जिस्ट करेगी, जिसकी वजह से ही सारा काम हो रहा है। अगर वही फील्ड नहीं होगी तो अंदर कोई डाइपोल अरेंज नहीं होने वाले, कोई अदर एक्टिविटी नहीं होगी। सो सबसे मेन हमारी क्या है, जो एक्सटर्नली फील्ड है। नेक्स्ट E1 कि आपका ई नोट तो आपकी एक्सटर्नल फील्ड है, इस पूरे डाइलेक्ट्रिक के बाहर भी कुछ सरफेस पे चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे, उनकी वजह से भी क्या होगा, आपकी कोई फील्ड होगी, तो वो आपने क्या मान लिया, E1। फिर जो आपका ये स्फीयर आपने चूज किया है एटम के लिए, इसकी सरफेस के ऊपर जो आपकी ई नोट एंड E1 है, इनकी वजह से इसके ऊपर क्या आएंगे, चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, तो उसको आपने क्या मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से। एंड जो आपके इस स्फीयर कैविटी के अंदर है वो आपने क्या मान लिया, E3। तो आपने बिल्कुल बाहर का भी मान लिया, इसकी सरफेस के ऊपर भी मान लिया, यहाँ पे स्फीयर की सरफेस से ऊपर यानी कि इसके बाहर भी मान लिया एंड इसके अंदर भी मान लिया। अब इसके अलावा तो कोई फील्ड होने से रही, सो इसका मतलब हमारी लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन सब का समेशन। सो अगर यहाँ से हम बताना चाहें ई नोट आपकी क्या है, ई नोट आपकी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हो। E1 क्या है, E1 है आपकी डीपोलराइजेशन फील्ड। ये नाम इसको डीपोलराइजेशन ही क्यों दिया गया, ये हम एग्जैक्टली फुल डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम उसी ये फील्ड कहाँ से आई, कैसे आई, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, वो सब हम डील करेंगे उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट E2, E2 आपकी क्या है, जो उसके स्फीयर की सरफेस पे लाई कर रही है, इसको नाम दिया गया था लॉरेंज कैविटी फील्ड, लॉरेंज कैविटी फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है E3, E3 आपकी क्या है, जो सरफेस के अंदर लाई कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, ठीक है। तो ये आपके आगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या आने वाली है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट फील्ड बोल दिया, लेकिन इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी तो पता होना चाहिए। सो अभी हम कैलकुलेट करते हैं एक्सटर्नल फील्ड के लिए, ओके। सो ये हम जानते हैं जब भी आपका कोई भी मीडियम पोलराइज होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आता है, D, एंड उसको आप कैसे लिख सकते हो, D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। P आपका क्या है, पोलराइजेशन, एंड E आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है मीडियम की वो चेंज हो जाती हैं। क्यों चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है, पोलराइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा एंड उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज। एंड एक बात हम ये भी जानते हैं कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट E नोट के इक्वल होता है वैक्यूम के केस में अगर हम बात करें। सो यहाँ से अगर हम टोटल फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, D की वैल्यू पुट कर देते हैं और वो इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E नोट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। अब दोनों के अंदर एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो क्या कर सकते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट को आपने कॉमन ले लिया, E नोट माइनस E, इधर क्या बच गया, P। सो फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट को आप इधर भेज देंगे तो P बाय एप्सिलॉन नोट, एंड ये इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस E बाय एप्सिलॉन नोट। सो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई आपकी फील्ड E नोट की। E नोट आपकी क्या है, E नोट आपकी अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड है, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, एंड ये फील्ड आपकी क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, रिमेंबर दैट। लेकिन फिर एक कंफ्यूजन आएंगे, फिर ये E क्या है, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी आपका मीडियम पोलराइज होता है
तो वो किस फील्ड की वजह से होता है? ई फील्ड की वजह से। मीन्स आप अप्लाई क्या कर रहे हो? आप अप्लाई ई नोट कर रहे हो, लेकिन जो इफेक्ट डाल रही है पोलराइजेशन में वो कितनी फील्ड डाल रही है? ई। यानी कि क्या होता है, जो आपकी टोटल फील्ड होती है ना, जो जितनी आप अप्लाई करते हो, वो कुछ तो किस में चली जाती है? आपकी उस फील्ड में जो उसको पोलराइज करेगी, एंड बाकी पार्ट आपका पोलराइजेशन एंड एप्सिलॉन नोट के अंदर। यानी कि ये फील्ड आपका टोटल फील्ड का एक पार्ट है कि भाई आपने इतनी दे दी उसको, इतना पार्ट पोलराइजेशन के लिए जा रहा है उसकी फील्ड जनरेट करने में, एंड इतना पार्ट आपका एज अ कांस्टेंट जा रहा है। सो एक बार ब्रीफ रिवाइज कर लेते हैं। लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एटम के ऊपर क्या होती है? जब भी आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस एटम के ऊपर काम करेगी ना डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो आपकी क्या होगी? पोलराइजिंग फील्ड या लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये एक्सटर्नल फील्ड से डिफरेंट होती है। फर्स्टली कैलकुलेट किया था हमारे साइंटिस्ट लॉरेंज ने। डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका एक्सटर्नली अलग फील्ड आ रही है, इंटरनल अलग फील्ड काम कर रही है, सरफेस पे अलग काम कर रही है, इनसाइड अलग काम कर रही है। एंड आज हमें ये पता चला कि लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके एटम के ऊपर, वो क्या होती है? ई लोकल, ई नोट प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3, जहाँ पे ई नोट आपका क्या है? एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 डीपोलराइजेशन फील्ड, यानी कि जो आपके जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी सरफेस के ऊपर लाई करेगी, ठीक है। E2 जो आपकी स्फेरिकल कैविटी है इसके सरफेस पे लाई कर रही है। ई नोट आपकी बाहर है, ठीक है, बिल्कुल एक्सटर्नली जो आप अप्लाई कर रहे हो। E1 जो आपकी उसकी सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, ये अंदर नहीं है, ये बाहर सरफेस के ऊपर है। E2 जो आपकी स्फीयर की सरफेस के ऊपर है, एंड E3 जो इसकी अंदर है। फिर यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P होता है, वहाँ से हमने यूज़ करके निकाला कि D की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट E नोट भी होती है। एंड दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हमारे पास क्या आ गई? टोटल अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, वो क्या है? E प्लस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो आज हमारे पास वैल्यू आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की, जो कि क्या है? E प्लस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से हम E1, E2, E3 तीनों की वैल्यू निकालेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।